हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग न्यू मॉम ऑन ड्यूटी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब सही होंगे। और आपने मेरे व्लॉग का कैप्शन तो देख ही लिया होगा। मैं आपको अपना गांव दिखाने वाली हूँ। तो गांव दिखाने के लिए गांव जाना पड़ेगा। तो मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ मेरी दादी के घर, और मुझे कल जाना है वहाँ पे। एक्चुअली बात ये है कि मेरे मम्मी पापा जो कि राजस्थान में रहते हैं, वो दादा दादी से मिलने के लिए आए हुए हैं गांव पे, मेरी दादी गांव पे। और वो वहाँ पे मुझे और मेरी बड़ी सिस्टर को बुला रहे हैं मिलने के लिए। सो हमने डिसाइड किया है कि हम कल निकलेंगे उनसे मिलने के लिए। मेरा जो गांव है, मैं जहाँ पे रह रही हूँ, वहाँ से 45 मिनट की दूरी पे है। तो मैं कल निकलने वाली हूँ। आज डेट है 25 दिसंबर, और बज रहे हैं 10:30, रात के 10:30 हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी क्या कर रही हूँ और कल मैं कैसे जाऊँगी और मेरा गांव कैसा है, मेरा गांव का घर कैसा है, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी। और मैं अभी दिखाती हूँ मैं कर क्या रही हूँ। एक्चुअली आज बहुत मैस है, 10:30 बज रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मेरी बेबी भी है, बेबी मेरी सो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा बेबी को छो रहा है। एक्चुअली बात ये है कि सब कुछ मैस है अभी, तो मुझे दिखाने में तो बहुत शर्म आ रहा है, बट मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैं पैकिंग कर रही हूँ। मैंने आधा से ज़्यादा सामान पैक कर लिया है। इस बैग में मेरी बेबी का सामान जाएगा, और मेरी अलमीरा यहाँ पे खुली पड़ी है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे पायल और बिछुए पहन लिए हैं। आधी मेरी तैयारी हो चुकी है, और मुझे कुछ और तैयारियाँ करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी पैकिंग हो चुकी है, और यहाँ पे मैं कुछ चूड़ियाँ जो पहनने वाली हैं वो निकाल रही हूँ, और कुछ ले जाने के लिए, और कुछ और सामान जो कि मेकअप का है और वो रखूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे सुबह कल निकलना है, तो मुझे तैयारी अभी करनी होगी। और देखिए, सुबह से मैं ब्लॉग कर नहीं पाई हूँ, तो मैंने अपनी ब्लॉगिंग कार में ही शुरू की है। हम लोग 11:30 बजे के लगभग अपने घर से निकले हैं गांव वर्दियाँ के लिए, और यहाँ मैं अपने घर के द्वार पर पहुँच गई हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने घर के अंदर जाने के लिए और मम्मी पापा से मिलने के लिए। तो मैं अपना सामान निकाल रही हूँ और अब घर में जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रिचुअल होता है, जब भी कोई भी ब्याहता है या फिर कोई लड़की अपने ससुराल से आती है, तब घर के आगे ऐसे पानी गिराया जाता है, जो कि आप देखेंगे ये मेरी छोटी बहन है, चचेरी बहन, वो गिरा रही है। अब मैं घर के अंदर एंटर हो जाऊँगी। ये कुछ इस तरीके का है कि मतलब बुरी बलाएँ दूर हो, ये सब के लिए शायद होता है। और यहाँ मैं अपने मम्मी की और चाची का पैर छू रही हूँ। चाची ने मुझे गले लगाया है। और यहाँ पे बताशू, जो कि मेरी बेबी है, उसको प्यार से सब बताशू बताशू कहते हैं, तो उसको घर के अंदर लाया जा रहा है। उसके साथ भी कोई टोटका किया जा रहा है, जिसमें क्या एकदम गुड्डा भरे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं सारे, हमारे यहाँ यही ट्रेडिशन है कि हम कहीं से भी आते हैं अपने भगवान को पैर छूते हैं, बोलते हैं कि हम जैसे सुखी सुखी आए हैं वैसे यहाँ से सुखी सुखी जाएं। तो इसलिए हम अपने सारे जो कुल देवी देवता हैं और घर के मंदिर के देवता हैं, उनको पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी चाची मेरे पैर धो रही है। तो ये हमेशा का है, मेरी बुआ लोग भी आती हैं, चाहे मेरी दीदी लोग आती हैं, तो जो भी अपने ससुराल से वहाँ घर पे पहुँचता है, तो भाभी चाहे चाची, ये लोग हम लोगों का पैर धोती हैं। ये पहले के ज़माने का एक रिचुअल था, जब बहुत दूर दूर से लोग चल के आते थे, तो उनकी थकान उतारने के लिए इस तरीके से मसाज करके पैर धोया जाता था, मिट्टी हटाई जाती थी पैर की। पर अब ये एक रिवाज की तरह किया जाता है। बड़ा ही अच्छा लगता है जब इस तरीके से कुछ रिवाज किए जाते हैं, तब ऐसे फील होता है कि हाँ, हम अपने घर आ चुके हैं, और एक अलग सा एहसास होता है। तो ये चाची मेरा पैर धोते हुए
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं गांव का ट्रेडिशनल मिट्टी वाला किचन, जहाँ पे आग पे खाना बन रहा है। मेरी मम्मा और भाभी बड़ी मम्मी हैं और आपस में बात करते हुए खाना बना रही हैं। ऐसे खाना बनाते टाइम आपको टाइम का पता ही नहीं चलता और खाना भी बन जाता है। बड़ा परिवार है तो इसी तरीके से सब लोग मिलजुल के काम करते हैं और खाना बन जाता है। आज हम घूमने निकले हैं तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ घूम कर आते हैं, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ आप लोगों को भी साथ में घुमाऊँगी। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भाभी के घर, और जो हमारा घर अभी हम जहाँ रुके हैं वो दादा दादी का है और वो ऊंचाई पर है, और नीचे गांव में मेरे बड़े मम्मी बड़े पापा का नया घर बना है, वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो हम लोग वहाँ पे भाभी से मिलने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे दीदी दिखा रही है आपको कि किस तरीके से हमारा गांव दिखता है। सो आप लोग एंजॉय करिए, फिर मैं आपको देखिए हम पहुंच गए हैं भाभी के घर, और यहाँ पे हो रहा है भाभी और ननद का भरत मिलाप, और दीदी ने गले मिल लिया है भाभी से, और अब जाऊंगी मैं। और ट्रेडिशनली जब भी पहली बार मिलते हैं तब इस तरीके से गले मिला जाता है हमारे यहाँ। और ये देखिए भाभी के घर के पीछे का जो एरिया है वहाँ पे ये बेर का पेड़ है। सौम्या जो कि मेरी छोटी बहन है, चचेरी बहन, वो निकाल रही है बेर, और मैं उससे बोल रही हूँ मेरे लिए तो लेकर आना। फिर वापस स्टार्ट कर। भाभी के घर के ये पीछे का हिस्सा है जो आप अब देखेंगे, और यहाँ पे कुछ सिटिंग एरिया है, किचन गार्डन है, और द्रोही जो कि मेरी दीदी की बेटी है उसके लिए ये सब नया था तो वो देख रही है। यहाँ पे भाभी द्रोही को चिढ़ा रही हैं, उसके साथ खेल रही हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। मुझे याद है मैं बचपन में जब 4 साल की थी तब का याद है कि मम्मा यहाँ पर आती थी पूजा करने के लिए, हर शनिवार को आती थी और इसे पीपल को जल चढ़ाती थी। यहाँ पे मुझे लगता है पूरे गांव की औरतें आती हैं पूजा करने के लिए। ये बहुत पुराना मंदिर है और अब थोड़ा थोड़ा बनने लगा है, जैसे आप पिलर देख सकते हैं, तो ये बनने की तैयारी हो रही है इसको बनाने की। और यहाँ पे इस मंदिर में एकदम भोले बाबा का यहाँ पे शिवलिंग रखा है और इसकी पूजा की जाती है। और हम लोग भी यहाँ आशीर्वाद लेंगे भगवान का कि सब सुखी रहें, हमारा परिवार जहाँ भी हुए वो वहाँ पे सब सुखी रहें। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सरसों के पीले पीले खेत, और इन्हें देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और पिक कराने के लिए खेत के अंदर चली गई हूँ। तो देखिए मैं दीदी से बोल रही हूँ मेरी पिक ले लो। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ अपने स्कूल पे, और स्कूल में मैं खाली एक ही क्लास पढ़ी हूँ, शायद फर्स्ट क्लास ही पढ़ी हूँ, इसके अलावा मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ। दीदी यहाँ पे पढ़ी है तो शायद 3rd तक पढ़ चुकी है। तो ये ऐसा स्कूल नहीं हुआ करता था, बिल्कुल भी नहीं, ना ये फ्लोरिंग हुआ करती थी और ना ही इतना अच्छा पेंटेड और इतना मतलब अच्छे से रखा गया था इसको। और जब हम पढ़ते थे तो ये बिल्डिंग्स भी नहीं थी और खाली ये बिल्डिंग थी जो मेन बिल्डिंग है, प्राथमिक विद्यालय वर्दियाँ। ये जो है ये मेन बिल्डिंग थी, बस इतना ही था। और इसमें कुछ क्लासेस अंदर लगती थी रूम के अंदर, कुछ बरामदे में लगती हैं और कुछ आगे लगती थी। तो हम लोग यहीं पे पढ़ा करते थे। ये पीछे की बिल्डिंग नहीं थी और ये सब अब नया बना है, बाउंड्रीज़ भी नई बनी है और देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी सुविधाएं और इतना अच्छा स्कूल बन गया है। हमारे टाइम में नहीं था, पर हमारा टाइम में भी स्कूल बहुत अच्छा था और हमें बहुत मज़ा आया था यहाँ पढ़ने में। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मैं ज़्यादा व्लॉगिंग तो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि जब भी हम मायके जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम सारा टाइम चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ स्पेंड करें। फिर भी मैंने जो भी मेमोरीज़ को इकट्ठा किया है और या वीडियो बनाया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको शेयर करने का एक और मकसद है कि मैं अपनी मेमोरीज़ को संजोना चाहती हूँ ताकि मैं दोबारा देखूँ तो खुश हो सकूँ। तो होप आपको पसंद आ रहा हो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक